हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की वेबसाइट है और भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जो है, अगर किसी को योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे मैया सम्मान योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, इस प्रकार का अगर योजना आपके खाते में आ रहा है तो आपका डीबीटी इनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अगर किसी को पीएम आवास मिला हुआ है या आपका जो है पीएम किसान का योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ये सब जो योजना आपको भारत सरकार जो चलाती है, ये सब योजना में भी आपका डीबीटी इनेबल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई योजना चल रहा है, सभी स्टेट में कोई ना कोई योजना चलता है, तो अगर आपको योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसके लिए आपको डीबीटी इनेबल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो है आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले पता करना है कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल है या नहीं है। आप यहां घर बैठे पता कर सकते हैं। अगर बैंक जाएंगे तो बैंक में भी पता कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर बैठे जो है अपने मोबाइल से भी आप एनपीसीआई के द्वारा जो है आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि मेरा डीबीटी इनेबल है या नहीं है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सर्च पे टाइप कर देना है एनपीसीआई। जैसे ही टाइप करेंगे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वो फर्स्ट में ही खुल के आ जाता है। यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कंज्यूमर। तो इसी कंज्यूमर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आधार शेडिंग इनेबल। अगर आपका डीबीटी लिंक है तो यहां पर आपको चेक कर पाएंगे कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है। अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो यहां से भी आप डीबीटी इनेबल अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में और आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है हम अपना डीबीटी इनेबल है या नहीं है इसको हम पता कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत आधार शेडिंग इनेबल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहां पर आपको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। खुलने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि इसका कुछ टाइमिंग चल रहा है कि आपको 7 मिनट में जो है आपको ये कंप्लीट करना है प्रोसेस। अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं कि आपका जो है डीबीटी इनेबल है नहीं है, कौन सा बैंक अकाउंट में है, इसके लिए चेक करने के लिए जो है आपको आना पड़ेगा आधार मैपिंग स्टेटस पर। आपको आधार मैपिंग स्टेटस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा बैंक जो है डीबीटी इनेबल है। तो इसके लिए यहां पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहां देख सकते हैं कि आपसे मांगा जा रहा है आधार नंबर मांगा जा रहा है। इसके बाद यहां पर कैप्चा फिल करके जो है आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो यहां पर हम अपना आधार नंबर को डाल लेते हैं। इसके बाद यहां पर हम कैप्चा को फिल कर ले रहे हैं। कैप्चा फिल करने के बाद जो है यहां जो चेक स्टेटस लिखा हुआ है यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो मेरा आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे मेरा एक ओटीपी भेजा गया है। तो हम यहां पर अपना ओटीपी को फिल कर ले रहे हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहां पर जो कंफर्म लिखा हुआ है यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मेरा कौन सा बैंक में जो है डीबीटी इनेबल है यहां पर पूरा स्टेटस खुल के आ गया है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर बताएगा कि मैपिंग स्टेटस में कि इनेबल फॉर डीबीटी, तो यानी मेरा डीबीटी इनेबल है और कौन सा बैंक में है, बैंक का नाम भी यहां पर आ गया है। अगर आप किसी प्रकार का अपडेट कराएं तो वो अपडेट का भी ऑप्शन यहां पर आ जाता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मेरा डीबीटी इनेबल है। तो आप भी इस प्रकार से जो है चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी कौन सा बैंक अकाउंट में इनेबल है, उसको पता लगा सकते हैं। कौन सा बैंक में है ये पता लगा सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसी का अगर डीबीटी इनेबल नहीं है तो वो किस प्रकार से डीबीटी इनेबल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ऊपर में देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ कि आधार शेडिंग या डीशेडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको आधार शेडिंग कर लेना है। तो यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। तो यहां सबसे पहले आपको यहां पर जो मांगा जा रहा है, यहां पर आधार नंबर मांगा जा रहा है,
इसके बाद यहां पर बोला गया कि आपका आधार शेडिंग नहीं है, यानी डीबीटी इनेबल नहीं है, तो यहां पर आपको शेडिंग में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। यहां पर जो है शेडिंग टाइप जो दिखा गया है, तो यहां पर बताया गया कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट को करना चाहते हैं। तो जिस भी बैंक अकाउंट में किए हैं इसका आपको दोनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको जिस भी बैंक अकाउंट में कराना हो आप फ्रेश में क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्रेश में क्लिक करने के बाद जो है यहां पर आपको बैंक को चूज करना है कि कौन सा बैंक में आपको डीबीटी इनेबल चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टेट बैंक में चाहिए, तो यहां पर स्टेट बैंक को सेलेक्ट करना है। पहले स्टेट बैंक वगैरह नहीं आता था, बहुत कम ही बैंक आता था, लेकिन अभी पूरा बैंक आ रहा है। जितने भी बैंक है सभी प्रकार का बैंक यहां पर आ रहा है। इसके बाद यहां पर बैंक सेलेक्ट करने के बाद जो है यहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। इसके बाद जो है कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहां पर जो टिक का निशान दिया गया इस पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद यहां पर जो है कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद जो है आप बीच बीच में पता लगा सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी क्या है, आपका डीबीटी इनेबल हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए पता करने के लिए यहां पर रिक्वेस्ट स्टेटस जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्लिक करके जो है आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी कहां है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है और ज्यादा समय लग रहा है तो आप बैंक में भी जाकर पता लगा सकते हैं और वहां से भी आप बोल सकते हैं कि हम रिक्वेस्ट डाल दिए हैं सर, मेरा जो है डीबीटी इनेबल कर दीजिए। बैंक में भी आपको कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देख सकते हैं यहां स्टेटस चेक करने के लिए कि रिक्वेस्ट आधार या आपको सेटिंग कर रहे हैं तो सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कौन सा डेट में आपको किए हैं उस डेट को जो यहां पर आपको टाइप कर देना है, यहां पर आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद यहां पर जो रेफरेंस नंबर मिलेगा जब आप सेटिंग करेंगे उस समय जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उस रेफरेंस नंबर को यहां पर डालना है। इसके बाद कैप्चा को डालना है। इसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करके जो है आपका जहां पर भी स्टेटस है, यानी आपका कहां पर अभी एप्लीकेशन पहुंचा है, उस एप्लीकेशन का पता लग जाए कि आपका अभी तक बैंक तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या आपका रिक्वेस्ट कहां तक है, ये पूरा डिटेल जो है यहां से पता चल जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो है अपना बैंक अकाउंट को डीबीटी इनेबल करवा सकते हैं। अगर आपका डीबीटी इनेबल है तो आपका कौन सा बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल हुआ है अभी उसका पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपका डीबीटी इनेबल कराने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप बैंक में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं कि बैंक में पूछ सकते हैं कि मेरा अभी तक डीबीटी इनेबल हुआ या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से जो है अपना डीबीटी इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।